नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और आज 31 दिसंबर है, 2025 का अंतिम दिन है। बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, लेकिन हर साल यही रहता है। नया साल, नई उमंग, नया जोश। इस बार क्या होने वाला है और क्या आपको करना है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो तुम प्रयास कर रहे हो और उसमें अब तक अगर आपको असफलता मिली है, तो 2026 में आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हो, इस बात पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है दोस्तों। सिर्फ सिर्फ तारीख बदली है, ध्यान कर लेना। समय वर्ष बदला है, लेकिन आपके जो टारगेट है वही है। आपका जो एम है, जो आपका गोल है, वो अब भी आपको प्राप्त नहीं हुआ है। उसको लेकर आपने 2025 में भी मेहनत की, क्या सफलता मिली? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं मिल पाई तो 2026 में कितने आसार हैं कि आप सफलता प्राप्त कर लोगे। इसके लिए मनन करना होगा, इसके लिए सोचना होगा, क्योंकि मेहनत से केवल सिलेक्शन या कोई सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर दिशा सही नहीं होगी और मेहनत हम खूब कर रहे हैं तो परिणाम बेहतर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेहनत कम भी कर रहे हैं लेकिन अपनी दिशा बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल रिजल्ट 100% हमें मिलेगा। तो इन दोनों बातों का विशेष ध्यान करना है 2026 में और 27। ये 2 वर्ष ऐसे, मैं बार बार आपको ये अवगत करा रहा हूं कि ये 2 वर्षों में आपको ऐसी ऐसी भर्तियां देखने को मिलेंगी जो आपके लिए चार चांद लगा देंगी। लेकिन केवल भर्तियां आना, परीक्षा देने चले जाना, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। चीज़ों को पहले से रिकॉल करना पड़ेगा, बहुत बेहतर बनाना पड़ेगा, अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान करना। आज इसी पॉइंट पे बात करेंगे। 2026 में आपने एक सरकारी नौकरी का सपना देखा था, 25 में, 24 में क्या पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो इस बार कैसे पूरा हो सकता है? कौन सी ऐसी भर्ती जिसका आप फॉर्म भरें? कौन सी ऐसी भर्ती जिसमें फॉर्म भरकर और कम तैयारी में आप कम मेहनत के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर सही दिशा में काम करें तो? 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए कौन सी भर्ती है? 12वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सी भर्ती है? ग्रेजुएशन वालों की कौन सी है? क्या हम 2026 में कुछ कर पाएंगे? इस पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। 2026 में एक विद्यार्थी होता है, उसकी हर साल ये उम्मीद होती है कि मुझे एक क्या चाहिए? मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए। तो अब कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, सबको पता है। चलिए, तैयारी कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट ही है। आज के टाइम में क्या है कि मल्टीपल वैकेंसीज निकलेंगी, 10वीं पास भी निकलेगी, 12वीं पास भी निकलेगी, ग्रेजुएट। हम हर उस भर्ती का फॉर्म लगा देते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि हमें कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट कितने हैं। देखो, इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको एक बात ये स्पष्ट कर दूं। आज ये डिसाइड मत करो, आज ये डिसाइड मत करो कि ये नौकरी छोटी है, ये नौकरी बड़ी है। इंपॉर्टेंट नौकरी छोटी या मोटी होना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है, उस दौर में एक सरकारी नौकरी होना इंपॉर्टेंट है, न कि नौकरी छोटी है, न कि नौकरी बड़ी है। पहली बात तो ये आप स्पष्ट कर लो, एकदम अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझे केवल सरकारी नौकरी चाहिए एक बार के लिए, चाहे वो छोटी मिल जाए या बड़ी मिल जाए। उसके बाद डिसाइड करना कि अब मैं क्या करूंगा। पहला पॉइंट। दूसरा, हम हर भर्ती का फॉर्म लगा देते हैं, पहले अपने आप से बात करो, शीशे में के सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि शीशे के सामने खड़े होकर आप झूठ नहीं बोल सकते। अपने आप से बात करो कि मैं जिस भर्ती का फॉर्म भर रहा हूं उसमें जो मल्टीपल सब्जेक्ट आ रहे हैं, क्या मैं बेहतर कर पाऊंगा? या देखा देखी मैंने फॉर्म भर दिया, या पदों की संख्या देख के मैंने फॉर्म भर दिया, या इसमें कट ऑफ कम जाती है तो मैंने फॉर्म भर दिया। ये चीजें डिसाइड नहीं करेंगी आपका सिलेक्शन। हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, ठीक है? तो हमें एक विशेष बात तो यह ध्यान करनी है कि हमें चाहिए सरकारी नौकरी। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि हमें केवल सरकारी नौकरी चाहिए एक बार। दूसरी दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट रखो कि हम उस नौकरी का चुनाव करें, उस परीक्षा का चुनाव करें जिसमें कम समय के अंदर अपन थोड़ी सी भी तैयारी कर लें सही दिशा में तो हमें नौकरी मिल जाए। उस नौकरी में स्टेप कम होनी चाहिए। आप ऐसी भर्ती के फॉर्म भर जिसमें परी भी होता है, मेन है, या कोई पात्रता है, मल्टीपल सब्जेक्ट है, उसमें शामिल।
एक ऐसी भर्ती जिसमें एक सिंगल वनडे एग्जाम होता है और परीक्षा की तैयारी एक नॉर्मल भी करते हो सही दिशा में तो सिलेक्शन हो सकता है। दोनों का पॉइंट अलग अलग है। अब आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, भीड़ जिस तरफ दौड़ती है आप दौड़ना स्टार्ट कर देते हो, बस गलती यही हो जाती है। उस गलती को सुधारना है 2026 में। चलिए बात करें, और टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हर एक अपडेट मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं 2026 में सरकारी नौकरी चाहिए, तो हमें सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि भर्तियां खूब आ रही है तो हम सबका फॉर्म, हमें चुनाव करना है। सबसे पहले तो वो विद्यार्थी बात करते हैं जिनके पास केवल 10वीं पास है। जो विद्यार्थी केवल 10वीं पास करके बैठा है और वो चाहता है कि मेरे लिए कोई नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए कुछ मैंने और मैं बहुत सारी ऐसे वैकेंसीज रहते हैं, लेकिन अपन उस वैकेंसी की बात करें जो भविष्य में आने वाली है, 2026 में आने वाली है। 27 में पेपर हो जाएगा या 26 में हो जाएगा, ये 2 साल है। लेकिन आपको ये भविष्य में पता है ये कुछ होने वाला है, तो उसकी तैयारी पहले से रखो, ठीक है। पशु परिचर भर्ती, जो व्यक्ति 10वीं पास है, मैं आपको फिर कह देता हूं, पशु परिचर भर्ती के लिए लग जाओ, आज से तैयारी लग जाओ। कुछ बच्चे, हमने अभी बैच लॉन्च किया तो कुछ बच्चे करेंगे सर वैकेंसी नहीं आई, अपने बैच लॉन्च कर दिया। देखो हम उनमें से हैं जो हम इंतजार नहीं करते, हम समय से पहले दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है जितनी प्रैक्टिस हम कर पाएंगे, जितना अच्छा कर पाएंगे, वो समय रहते ही कर पाएंगे। जब समय नजदीक आ गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। पशु परिचर भर्ती के अच्छे पदों पर आपको देखने को मिलेगी 100%, इस बात को ध्यान कर लेना। और 10वीं पास हो तो इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा आपको एक और। हाईकोर्ट ग्रुप डी का पेपर होगा अप्रैल में, फॉर्म भर रखा है तो तैयारी लग जाओ, ये भी 10वीं पास वैकेंसी। वन रक्षक की वैकेंसी आने वाली है, वन रक्षक की वैकेंसी नई भर्ती आएगी, फॉर्म भरे नहीं कि भरवाए जाएंगे। तैयारी शुरू कर दो, ध्यान कर लेना, तैयारी शुरू कर दो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर। रेलवे के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। मल्टीपल 4 सब्जेक्ट है, गणित है, विज्ञान है, जीके और एक रीजनिंग है। चतुर्थ श्रेणी की निफ्टी है 53,000 है। और मैं आपको एक और बता दूं, आने वाले समय के अंदर एक और 10, 15, 20 हजार के आसपास 4th ग्रेड की भर्ती आएगी, 100% आएगी, इस बात को बैठा लो। तो ये कुछ मैंने भर्तियां राजस्थान के अंदर सजेस्ट की, ये सेंटर की है। बाकी पशु परिचर की वैकेंसी आएगी, तैयारी लग जाओ। हाईकोर्ट का फॉर्म भर रखा है, इसका फॉर्म भरा जाएगा, इसका फॉर्म भरा जाएगा, इसका फॉर्म भरा जाएगा, तो तैयारी लग जाओ। भर्ती कब आई, कितने, इस पर ध्यान मत दो। अगर आप केवल 10वीं पास है तो मैं तो कहता हूं कि इनमें से कोई एक भर्ती को चुनाव कर लो। और लास्ट में मैं एक और बताऊंगा कि मल्टीपल वैकेंसी है, वो कॉमन क्या काम करना है। तो इन 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए कुछ वैकेंसीज है जो आपके लिए आने वाली है, जिसमें आप थोड़ी सी अगर सही दिशा में मेहनत कर लो तो शायद नैया पार हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपने 10वीं भी कर रखा है और 12वीं भी कर रखा है, 10+2 आप पास हो, तो उसके लिए 2 टाइप से वैकेंसी अपने राजस्थान में रहती है। एक तो नॉन सीईटी, तो नॉन सीईटी में भैया ये है पशु परिचर भी है, हाईकोर्ट ग्रुप डी है, वन रक्षक है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी भी है, चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी है ये आपकी, और हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी भी दोस्तों आएगी, नो डाउट, ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसी है जो नॉन सीईटी में, अगर आपका सीईटी पास नहीं है तो फिर ये आपके लिए, फिर आप 10वीं पास वैकेंसी जो रहती है वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो वन रक्षक की वैकेंसी ये फिर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने सीईटी पास कर रखा, नहीं कर रखा तो कर लो। उसके लिए एलडीसी आने वाली, फॉर्म भरे नहीं गई है, 5,000 से और 8,000 के बीच में आएगी, बहुत बढ़िया मौका है। जुलाई के अंदर एग्जाम है, 6 महीने आपके पास दिन रात, एक कहते ना ऐप, नया बैच लॉन्च कर रखा, ज्वाइन कर लो, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं हर भर्ती का। पुलिस की वैकेंसी नहीं, वनपाल की वैकेंसी फॉर्म भरे जाएंगे, ये तीनों वैकेंसी के फॉर्म फिलअप होंगे और भर्ती आपके सामने आने वाली है नॉन सीईटी के अंदर, इस बात का ध्यान कर लेना, ठीक है। कुछ वैकेंसीज रहती है जो आपके सामने बाकायदा। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और नॉन सीईटी की बात करते हैं, तो ये कुछ नॉन सीईटी की वही वैकेंसी, पशु परिचय, हाईकोर्ट ग्रुप डी, एलडीसी, वन रक्षक, चतुर्थ श्रेणी, रेलवे ग्रुप डी, और एनटीपीसी का एग्जाम भी होता है रेलवे में। ईओआरओ की वैकेंसी आरपीसी कैलेंडर में जारी नहीं की, लेकिन ईओआरओ की वैकेंसी आएगी। सिर्फ स्नातक पास है, कुछ नहीं करना, केवल स्नातक पास है, थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो, लग जाओ तैयारी। एसआई की वैकेंसी आपके साथ, ये नॉन सीईटी है। सीईटी के अंदर पटवार है, वीडियो है, वुमेन सुपरवाइजर है, ये अगर आप कर रखे हो तो नई वैकेंसी आपके सामने।
उसके बाद में कुछ वैकेंसीज और है, जैसे कि अगर आपने रीट पात्रता कर रखी है, स्नातक पास है, रीट पात्रता कर रखी है, या 12वीं प्लस बीएसटीसी कर रखा है, या बीएड कर रखा है, तो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी बहुत शानदार 26-27 के अंदर। 27 और लिख देता हूं यहां, कम से कम 40,000 पदों पर। स्नातक कर रखा है, बीएड कर रखा है, या एमए या एमएससी, केवल एमए बीएससी कर रखा है और बीएड कर रखा है तो सेकंड ग्रेड, एमए साथ में तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आप लगा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी भी आपके सामने आएगी, ध्यान कर लेना। और एक वैकेंसी आंगनवाड़ी टीचर की वैकेंसी भी दोस्तों देखने को मिलेगी, जिसमें ईसीसी आप है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ मैंने वैकेंसी बताई है जो आपके सामने 10वीं पास वाले विद्यार्थी कौन सी भर सकते हैं, 12वीं पास वाले और ग्रेजुएशन वाले। इसमें सभी भर्ती का फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, आपको उसी भर्ती का अप्लाई करना है जिसमें आप अपना बेहतर दे सकते हो। लेकिन कुछ कॉमन बात, ये जितनी मैंने वैकेंसी 10वीं पास 12वीं पास और ये बताई मैंने, उनमें एक बात कॉमन देखना कि राजस्थान जीके सब में आएगा, ये सब में आ रहा है राजस्थान जीके, ठीक है। तो इसको एक मजबूत बनाओ, उसके बाद में राजस्थान जीके मजबूत बना लेते हैं। लेकिन आपका जो टर्निंग पॉइंट रहता है, जो सिलेक्शन का आधार बनता है, वो 3 सब्जेक्ट है, गणित, विज्ञान और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट है, ये और मजबूत कर लो, बाकी कोई भी सब्जेक्ट आपको दिक्कत नहीं देगा। ये 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट तो पक्के किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेंगे प्लस जी। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग। हम क्या करते हैं सर, गणित विज्ञान ये तीनों में से 2 सब्जेक्ट तो पक्के छोड़ते हैं। अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी, भले 5 प्रश्न आए, भले 50 आए उस सब्जेक्ट से, आपको अच्छा तैयार। आपको गणित नहीं आती तो तैयारी मत करो, क्योंकि बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता गणित की। वो 5-10 प्रश्न आप छोड़ के जाओगे, वो सिलेक्शन का आधार बनते हैं और आप छोड़ के चलेगी। इंग्लिश है, नहीं आती, करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। अगर फिर आप क्विट करते हो तो फिर आप किसी भर्ती का मेरे हिसाब से फॉर्म मत लगाना, क्योंकि जो सिलेक्शन का बेस है वो कमजोर है, तो ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दोगे तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, रिस्क फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लिक, 2026 में आप अपने लेवल के हिसाब से भर्ती को चुनो और उस भर्ती का सिलेबस देखो, उस भर्ती का पैटर्न देखो, उस भर्ती की देखो कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, या मेरा कोई एफर्ट्स अच्छा है तो क्या मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं। अगर लगे कि हाँ इसमें अच्छा हो सकता है तो उसकी तैयारी करो। किसी को देखकर, पदों की संख्या को देखकर, कट ऑफ देखकर तैयारी मत करना, क्योंकि पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, तो वो डिसीजन आपका ही होना चाहिए। स्पष्ट कर दी मैंने बात। 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन जो भी कर रखा है, ये कुछ भर्तियां, इसके अलावा कुछ और भर्तियां हो सकती आएंगी, ठीक है ना। तो वैकेंसीज खूब है 26-27 में, लेकिन सभी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरना, उस वैकेंसी का फॉर्म भरो जिसमें आप अपनी जान लगा दो और सिलेक्शन लेके रहो बस। अपने आप से आज 31 दिसंबर, कल 1 जनवरी है, 1 जनवरी को एक डायरी लगा लो, उस डायरी में लिख दो 1 जनवरी और आने वाली जो 1 जनवरी, इस 1 साल के भीतर मैं अपने आप को इस प्रकार से मजबूत बना लूंगा, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, मेरी तैयारी बहुत स्ट्रांग होगी, और मैं अपने इतिहास के जो पन्ने हैं वो पलट कर रखूंगा, जो बेरोजगारी का दौर है वो खत्म करूंगा। अपने आप से ये वादा करो, और वो एक दिन और लगातार वैसे ही जाना चाहिए। ऐसे नहीं पहले दिन तो वादा कर लिया, 8-10 घंटे पढ़े, अगले दिन पढ़े नहीं। ऐसा लगना चाहिए कि हर एक दिन आपके लिए शानदार है, जानदार है, उतनी मेहनत करनी है, ठीक है। तैयारी करो, बहुत सारी वैकेंसीज है, नया साल है, कोशिश करो कि अगला नया साल आपके लिए खुशियों भरा हो, क्योंकि 2026 में अगर सफलता प्राप्त करते हो तो नया साल, हर दिन एक नया साल आपके लिए रहेगा। और इस नए साल के उपलक्ष्य में एसके क्लासेस के सभी बैचेस स्टार्ट हो चुके, जितने मैंने वैकेंसी बताई सभी के बैचेस स्टार्ट हैं, ज्वाइन कर सकते हो 20% डिस्काउंट के साथ, यूज कोड न्यू ये 26 लगा के। आपने देखा होगा लगातार हमने जितनी वैकेंसीज की तैयारी करवाई है, हर एक भर्ती में परचम लहराया है 100%, जिसका प्रूफ लगातार हम यूट्यूब के माध्यम से बता रहे, 1-to-1 क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। लगातार पशु परिचय का 5 तारीख को शुरू हो रहा है बैच, 5 तारीख को शुरू हो रहा है, 5 जनवरी को लाइव एडमिशन स्टार्ट कर दिए और बच्चों ने एडमिशन लेना भी शुरू कर दिया। पूरा अब कंप्लीट कोर्स है, लाइव बैच रहेगा, ज्वाइन कर लीजिए। अगर 10वीं पास है
तो मैं तो एक ही बात करूं कि इंपॉर्टेंट है सरकारी नौकरी, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बड़ी है ये छोटी है। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, शानदार बैच है। उसके बाद में देखो स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड, बच्चा कहता है कि सिर्फ फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में 40% नहीं बनते। मैं आपसे ये वादा करता हूं इस बैच के बाद में 40% बहुत इजीली आपके लिए बनेंगे, क्योंकि वो चीजें आपको मिलेंगी। लिपिक ग्रेड सेकंड के अंदर गणित और विज्ञान 100 क्वेश्चन आते हैं, और ये 100 क्वेश्चन एक तरफा खेल कर जाएंगे, इसलिए गणित विज्ञान से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो चीज आपको हम तैयार करके देंगे कि सीधा पेपर के अंदर 2 बार 18 वाली वैकेंसी में 50 में से 45%, अभी जो हुई 24 में 40 को 40 मैथ के 40 साइंस के, 39 38 मैंने दिखाया आपको। सीटी आ रहा है, सीटी एक बेहतर पॉइंट रहेगा, क्वालिफाई कर लो, वरना मल्टीपल एग्जाम नहीं दे पाओगे। वनपाल वनरक्षक की वैकेंसी का बैच है गणित विज्ञान का, बहुत शानदार लेवल आता है, बहुत अच्छी तैयारी आपको मिलेगी। सारे नए बैचेस ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी वीडियो का नया बैच आ रहा है, पशु परिचर का आ गया है, सभी वैकेंसी का। ये हमारा ऐप है और नंबर है 7665320069। कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपका चुनाव ही आपको सिलेक्शन की राह तक लेके जाएगा। ज्यादा मत भागो, ज्यादा कुछ करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हर विद्यार्थी बहुत कुछ करता है। 2-4 कोर्स लेकर रखता है, 2-4 टेस्ट सीरीज लेकर रखता है, 2-4 गाइडें लेकर रखता है, फिर यूट्यूब पे भी मैराथन देखता है, फिर भी वो रो रहा है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल काम करता है। एक काम करो और उसमें जान झोंक दो, परिणाम बेहतर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।